11th क्लास अकाउंट। तो देखो ट्रायल बैलेंस चल रहा है और बहुत ही इजी चैप्टर है सच कहें तो, और काफी क्वेश्चंस हमने कर भी लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में क्वेश्चन। और तुम्हें मालूम है मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलता हूँ अकाउंट में, लेकिन वही क्वेश्चन नंबर है जो बताया गया है। ठीक है, तो देखो अभी तक के क्वेश्चन में जीएसटी वाली बात नहीं थी और अब जो क्वेश्चन है उसके अंदर जीएसटी की बात है। ठीक है, तो देखो ज्यादा दिक्कत है ही नहीं, बस दो बातें सीख लो। बोर्ड पे देखो, अभी ना मैं तुम्हें जीएसटी के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूं, मैं मोटी मोटी कितनी बातें बता रहा हूं, दो बातें। देखो मोटी मोटी मैं कितनी बातें बताऊंगा, दो बातें बताऊंगा। हो सकता है पहले से मालूम हो सकता है पहले से मालूम नहीं है। मालूम हो तो भी लिख लो और मालूम नहीं हो तो भी लिख लेना। ठीक है, देखो जब ये वाला जीएसटी होगा, कौन सा जीएसटी होगा, इनपुट वाला। जब कौन सा जीएसटी होगा, इनपुट वाला, तो इनपुट वाला जीएसटी होता है डेबिट। इनपुट वाला जीएसटी क्या होता है, इनपुट वाला जीएसटी होता है डेबिट। और जब आउटपुट वाला जीएसटी होगा, जब आउटपुट वाला जीएसटी होगा तो आउटपुट वाले जीएसटी को किस में डालना, क्रेडिट में। बस अगर इनपुट वाला जीएसटी होगा तो उसे डेबिट में लेना और आउटपुट वाला जीएसटी होगा तो उसे क्रेडिट में लेना। अब ये इनपुट का क्या मतलब है और आउटपुट का क्या मतलब है। ठीक है, इनपुट कब लगता है, आउटपुट कब लगता है, ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं या फिर कर लेंगे अगर नहीं करा है तो। ठीक है, लेकिन यहां पर इस बात को जानना इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी ये है कि तुम इतनी सी बात याद रखो कि अगर तुम्हें इनपुट दिखाई देगा तो किस में डालना है, डेबिट में, और अगर आउटपुट दिखाई देगा तो आउटपुट किस में डालना है, क्रेडिट में। बस इतनी सी बात है ना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, ध्यान से उसे ढूंढना। द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस extracted from the books of Arvind. The following are the balances extracted from the books of Arvind. Prepare trial balance as on 31st March. तो हमें ट्रायल बैलेंस मेंटेन करना है। और देखो क्या इस क्वेश्चन में तुमको एंड में देखो क्या तुम्हें इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी दिख रहे हैं, दिख गए होंगे। क्वेश्चन के एंड में देखो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, और दूसरी साइड देखो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। ये तुम्हें दिखाई दे गए ना। बस जहां पर इनपुट शब्द लगा हुआ है वो डेबिट में आएंगे और जहां पर आउटपुट शब्द लगा हुआ है वो क्रेडिट में आएंगे। बस दैट्स ऑल। जीएसटी के अलावा इसमें और कुछ भी नया नहीं है। हम क्वेश्चन करने के लिए पूरी तरह से क्या है, तैयार है। मुझे मालूम है तुम भी कर सकते हो, तो कोई बात नहीं, मैं भी इधर वीडियो में कर रहा हूं, तुम भी साथ साथ करते चलो। पहले एक फॉर्मेट बना लेते हैं। तो देखो फॉर्मेट हमने रेडी कर लिया है। अब एक एक करके बस इसमें क्या डालनी है, आइटम डालनी है। और आइटम जितना बढ़िया होगा, अगर तुमको पता होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज प्रॉब्लम होती है ना। और ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से हो भी जाता है। सबसे पहली आइटम है कैश, और कैश कितना है, 2000 रुपए। कैश कितना है, 2000। अब तुम्हें मालूम है कैश हमारी क्या होती है, एसेट, और एसेट का बैलेंस किस में आता है, डेबिट में। डालते हैं नंबर 1 कैश, कितना अमाउंट, 2000 का। कैश के बाद है कैपिटल, कैपिटल है 80,000। तुम्हें मालूम है कैपिटल का नेचर होता है लायबिलिटी का, और लायबिलिटी भी तो क्रेडिट में आती है। तो लिखो नंबर 2 कैपिटल, कैपिटल है 80,000 तो वो आएगी इधर, नहीं। फिर है परचेजेस, परचेज डेबिट होती है। नंबर 3 परचेज, परचेज होती है 85,000 जो कि डेबिट होती है, तो ये डेबिट में आ गई। इसी तरीके से फोर्थ आइटम, फोर्थ आइटम है सेल्स। सेल्स क्या होती है, क्रेडिट, 1,08,400, 1,08,400। फिर है परचेज रिटर्न, मैंने बताया था परचेज रिटर्न के बारे में। परचेज डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न क्या होती है, क्रेडिट। परचेज रिटर्न है 6,000, क्रेडिट में आ गई। मतलब हमें ध्यान रखना है कि कौन सी आइटम कहां पर आती है।
फिर है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होती है, 4000 ये इधर आ गई। फिर है ट्रांसपोर्टेशन। बताओ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन। तो खर्चा है और कितने का है, 1800 का। 7 पर आ गया ट्रांसपोर्टेशन, कितने का है, 1800 का। तो ये आ गया हमारा 1800 रुपए का खर्चा। इसी तरह से सारी आइटम को देखते हुए चलना है और डेबिट क्रेडिट का पता करना है और सॉल्व कर देना है, और अपने आप ही डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। कोई नई चीज तो इसमें हो नहीं रही है। आगे देखते हैं। फिर है डिस्काउंट अलाउड, 8 डिस्काउंट अलाउड, ये हमारा खर्चा होता है और खर्चे डेबिट होते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड क्या हो गया, 500 रुपए का डेबिट। बताओ किसी को डिस्काउंट जब तुम देते हो, जब हमने किसी को डिस्काउंट दिया उसका तो फायदा हुआ, लेकिन हमारा क्या हुआ, हमारा तो खर्चा हुआ। तो हमारे लिए तो डिस्काउंट अलाउड क्या माना जाएगा, डेबिट, है ना। मतलब जर्नल पर काम कर रखा होगा तो ये चैप्टर भी बहुत आसान है। 9 पर है प्रिंटिंग। बताओ प्रिंटिंग का भी खर्चा हो गया। प्रिंटिंग का खर्चा कितना है, 5000, तो ये भी डेबिट, प्रिंटिंग का खर्चा 5000। देखो प्रिंटिंग के बाद लिखे हुए हैं डेटर्स। डेटर्स तो तुम्हें मालूम है एसेट होती है, डेबिट होते हैं। तो 10 पर आ गए सन्ड्री डेटर्स, जो कि हमारे हैं 70,000 के, 70,000 के डेटर्स आ गए। डेटर के बाद देखो इनपुट वाले 3 टैक्स लिखे हुए हैं, CGST, SGST, IGST। तो सीधी सी बात है, कोई सा भी जीएसटी हो, अगर इनपुट लगा हुआ है साथ में, कौन सा शब्द लगा हुआ है, इनपुट, तो इनपुट की वजह से वो टैक्स डेबिट में आएगा। तो 11, 12, 13 इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST। कोई सा भी टैक्स हो अगर साथ में क्या लगा हुआ है, इनपुट, तो डेबिट में आएंगे। मतलब कि 2500, 2500 और 4000, सही बात है ना, 2500, 2500 और 4000, तो तीनों टैक्स डेबिट साइड में। फिर है क्रेडिटर्स। बताओ 14 पर क्रेडिटर लिखा हुआ है, और क्रेडिटर्स क्या होते हैं, क्रेडिट में आएंगे। तो 40,000 के क्रेडिटर्स आ गए। 15 पर लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट। बताओ इन्वेस्टमेंट एसेट होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ध्यान रखो, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एसेट होती है। अगर नहीं है मालूम तो ध्यान रखना। तो इन्वेस्टमेंट एसेट होती है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है मशीन खरीद ली तुमने, क्या करा, इन्वेस्टमेंट करा। बिल्डिंग खरीद ली, क्या करा, इन्वेस्टमेंट करा। तो इन्वेस्टमेंट एसेट है, और जो कि 8000 की है, तो एसेट डेबिट होती है 8000। 16 फिर है इन्वेस्टमेंट के बाद प्लांट एंड मशीनरी। अगली आइटम क्या है भाई, प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट मशीनरी है 15,000 की, ये भी एसेट होती है, इसमें कौन सी नई बात है। प्लांट एंड मशीनरी के बाद क्या है, बिल्डिंग। 17 पर बिल्डिंग, बिल्डिंग है 20,000 की, ये भी एसेट होती है। बिल्डिंग के बाद है फर्नीचर। फर्नीचर भी क्या होता है, एसेट होता है, और फर्नीचर कितने का है, 6,000 का। फर्नीचर है 6,000 का। तो देखो फर्नीचर के बाद अगली आइटम है इलेक्ट्रिसिटी। सोचकर बताओ, बिजली। बताओ इलेक्ट्रिसिटी तो खर्चा होता है, बिजली, है ना। इलेक्ट्रिसिटी का क्या माना जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा माना जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारा खर्चा है, और सारे खर्चे कहां पर आते हैं, डेबिट में। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, तो इलेक्ट्रिसिटी भी डेबिट में ही आएगा। 19 पर आ गया इलेक्ट्रिसिटी, और जो कि क्या है, डेबिट है।
तो इलेक्ट्रिसिटी है कितने की, 700 रुपए की, बिजली का खर्चा है 700 का। फिर उसके बाद है पोस्टेज। पोस्टेज क्या होता है, पोस्टेज भी खर्चा होता है। लेटर जब भेजते हैं तो उस पर स्लिप लगानी होती है 10-5 रुपए की, तो पोस्टेज भी खर्चा है। और देखो पोस्टेज का खर्चा है कितना, 400 रुपए है ना। आइटम को थोड़ा ध्यान से देखते हुए चलना है, कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी कि कौन सा आइटम कितने का है, तो पता नहीं चल पाता है। तो पोस्टेज जो है 400 रुपए का है, तो 20 पर आएगा पोस्टेज, और है कितने रुपए का खर्चा, 400 रुपए का। पोस्टेज के बाद है ड्राइंग। पोस्टेज के बाद क्या है, पोस्टेज के बाद है ड्राइंग। बताओ ड्राइंग तो तुम्हें मालूम ही है, ड्राइंग क्या होता है, खर्चा होता है। तो देखो नीचे ना कम स्पेस है, अब प्रॉपर दिखाई देगा नहीं, तो मैं ऊपर की कुछ आइटम्स रब कर रहा हूं। तो देखो मैंने ऊपर की कुछ आइटम रब कर दी। हाँ, पोस्टेज के बाद थी ड्राइंग, और वो है 21 प्लेस पर ड्राइंग। तो ड्राइंग कितने की थी भाई, 400 के बाद है 8000, तो ड्राइंग का खर्चा है 8000। उसके बाद है 22 पर सैलरी। बताओ सैलरी भी क्या होती है, खर्चा होती है। मतलब इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, सारा खेल किस चीज का है, डेबिट क्रेडिट का। और इस चैप्टर को इतने समय से हम पहले से कर रहे हैं, मतलब डेबिट और क्रेडिट के बारे में तो इतने समय से पढ़ रहे हैं 11th क्लास में हम। तो जब तक ये चैप्टर आता है तब तक तो बच्चों को डेबिट क्रेडिट अच्छे से चिपक चुका होता है दिमाग में, तो इस चैप्टर को करने में ज्यादा दिक्कत आती ही नहीं है, बच्चे खुद से ही कर लेते हैं। तो देखो सैलरीज, सैलरीज कितने की है, 6000 की। ये लो 6000 रुपए की सैलरी का खर्चा हो गया। उसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। बताओ ट्रैवलिंग करोगे तो खर्चे तो होंगे ही, तो सारे खर्चे डेबिट, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आल्सो शुड बी डेबिटेड। उसके बाद है 3 टैक्स दे रखे हैं आउटपुट वाले, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, 24, 25, 26। आउटपुट आउटपुट आउटपुट। अब मुझे बताओ कोई सा भी टैक्स हो, लेकिन अगर शब्द लगा हुआ है आउटपुट, तो आउटपुट का मतलब है क्रेडिट। सीजीएसटी वाला हो, चाहे एसजीएसटी वाला हो, चाहे आईजीएसटी वाला हो, टैक्स कौन सा है, आउटपुट, तो तीनों के तीनों क्रेडिट। 1500, 1500 और लास्ट में है 6000। अब एंड में तुम्हें डेबिट और क्रेडिट का क्या करके दिखाना पड़ेगा, टोटल। और अगर वो टोटल तुम्हारा एक बार में बराबर आ गया, समझो बहुत ही बढ़िया काम करा है, और आ भी जाएगा। अगर एक एक आइटम तुमने डेबिट की डेबिट में डाली, और एक एक आइटम तुमने क्रेडिट की क्रेडिट में डाली, तो तुम्हारा क्वेश्चन जरूर अच्छे से कंप्लीट होगा ही होगा।